आज हम चलते हैं गुरुदेव के पास जो कि वरुण विहार में रहते हैं। उनके यहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं अपने त्रिशूल और अन्य चीज़ों को चैतन्य करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए आप लोग कैसे त्रिशूल को और अन्य विधियों को, मंत्रों को, मालों को मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए दिखते हैं। देखिए गुरु जी हमारे वरुण विहार में रहते हैं। इन्होंने समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने त्रिशूल को, मालाओं को संस्कृत करते हुए और चैतन्य करते हुए देखिए। जी अभी हमारे अपने इष्टों को भोग देकर और हवन से उठे हैं और अपने इष्ट को और अपने मन ब्लॉक कर दो। गुरु जी हमारे काली जी के और काल भैरव के उपासक, काल भैरव और काली जी के नाम पर चलता है। लोटे शहद से अभिषेक कर रहे हैं और इससे पहले दूध और दही से अभिषेक किया है। मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करते हुए शहद और गंगा जल, दूध, दही, अन्य पदार्थों से अभिमंत्रित कर रहे हैं। अब बात करते हैं गुरु जी से कि गुरुदेव ये सब कैसे क्या करते हैं आप लोग? ये सारी सामग्रियाँ इसको चेतन करने के लिए हमारा माला है, रुद्राक्ष का या त्रिशूल है, इन्हीं सामग्रियों से ये चेतन किया जाता है। और जब तक ये संस्कार नहीं होता है, चेतन नहीं होता है, तब तक इसमें वो ऊर्जा नहीं आती जो हमको ज़रूरी होती है। हमारी साधना मार्ग में ये ऊर्जा काम करती है। तो इस ऊर्जा से क्या हमारी शक्तियाँ अर्जित होती हैं या हम किस प्रकार की शक्तियों को अर्जित कर सकते हैं? अगर एक बार आपकी साधना में थोड़ी भी, साधक की साधना में अगर थोड़ी भी कोई गड़बड़ी आ रही है और ये चेतन किया हुआ त्रिशूल आपका है आपके साथ में अगर, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करता है। ये अपनी ऊर्जा छोड़ता रहता है क्योंकि पहले से ही ये जागृत होता है। जिस तरह से रुद्राक्ष पहले से ही जागृत होता है लेकिन फिर भी हम उसको चेतन करते हैं, तो इसी तरह से भगवान शिव का है त्रिशूल, इसको शुद्धिकरण करके और इसको चेतन करना पड़ता है। तब इसके बाद में ये साधना पे लेके आप बैठे तो ये काफ़ी आपकी मदद करेगा। जिस तरह से आप सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा करते हैं अपना,
उसी तरह से ये आपकी सुरक्षा कवच ही समझे। तो क्या माला हम बिना चेतन किए कोई साधना नहीं कर सकते हैं क्या, या देखिए, कर सकते? माला कोई भी हो, देखिए रुद्राक्ष एक अपने आप में खुद एक शुद्ध है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी वो चेतन किया जाता है। बगैर चेतन किए माला से जाप नहीं किया जा सकता। अगर और कुछ लोग करते हैं तो क्या फल उसका मिलता है या फल नहीं? मिलता है, उससे कोई फल नहीं मिलता है। लोग करते हैं, उससे कोई फल नहीं मिलता। वो तो फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, फालतू में कोई मतलब नहीं निकलता। गुरुजी चाहेंगे एक चीज़ और जानना, क्या 10 महाविद्याओं में ये आज ही 10वीं दिवाली की रात को ही 10 महाविद्याएं सिद्ध होती हैं या अन्य समय पे भी? देखिए, ये एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें जो साधक होते हैं उनको इस साल भर के ये दीपावली की रात का इंतजार रहता है, क्योंकि कोई भी साधना इसमें सिद्ध कर सकता है। साधक कोई भी साधना सिद्ध कर सकता है और किसी भी मंत्र को जागृत कर सकता है, चेतन कर सकता है, या उग्र साधना करना चाहता है तो इस रात में एक दिन की साधना में वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष भी हो सकती है। जो 41 दिन में आपके सामने प्रत्यक्ष होगी शक्ति, 21 दिन में प्रत्यक्ष होगी, वो इस रात में, दीपावली की रात में, एक ही रात में वो प्रत्यक्ष होती है और वो शक्ति आपके अधीन हो जाएगी। आपके मुताबिक या हम 41 दिन की अन्य समय में साधना करते हैं या 11 दिन की, 21 दिन की, वो आज हम 3 दिवसीय या 1 दिवसीय साधना करते हैं तो वो हमें फल मिल जाता है? जो 41 दिन की साधना है, 41 दिन की जो साधना है वो आज की रात में जो की जाएगी, अगर साधक अच्छा है, उसका गुरु अच्छा है, मार्गदर्शन उसका अच्छा है, तो वो आज की एक ही रात में, बल्कि अगर अच्छा है साधक तो 3 घंटे 4 घंटे में उसकी साधना संपन्न हो जाती है। क्या गुरुदेव आपने कोई शिष्य बनाए हैं अभी? देखिए, हमारे जो शिष्य हैं मौके पे इस समय 3 शिष्य हैं। 3 शिष्य हमारे हैं मौके पे, क्योंकि ज़्यादा शिष्य इसलिए नहीं बनाते कि अगर ज़्यादा शिष्य बनाओ तो फिर अपनी साधना में थोड़ा गड़बड़ होने लगता है, क्योंकि शिष्यों की तरफ शिष्य गुरु वही होता है कि जो अपनी साधना के पहले अपने शिष्यों की, अपने उन बच्चों की साधना देखे, उनको मार्गदर्शन कराए। ये आपका वीडियो YouTube पे जाएगा तो क्या आप अपने भक्तों के लिए कोई ऐसी रास्ता सरल सुगम जो कि कोई बताए या करने से उसके संकट में 10-20% आराम मिल जाए? देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि सबसे पहला तो एक नियम ये है कि अपने आप को साफ और सुंदर निर्मल बना लो। दूसरी चीज़ ये कि जिसको भी विधि बताओ, अगर आपको आती है, आपके गुरु ने आपको बताया है, तब तो आप उसको बता सकते हैं। और अगर आपके गुरु ने आपको कुछ और बताया और आप कुछ और बता रहे हैं तो किसी को गुमराह मत करो और स्वयं खुद गुमराह ना हो। नहीं, कहने का मतलब गुरुदेव ये है कि जो भक्त आपके हैं या अन्य भी हैं, आपके वीडियो देखेंगे तो किसी को कोई अगर दिक्कत है तो कोई ऐसी रास्ता, ऐसा उपाय आप छोटा सा बता सकते हैं जिससे आपको 10-20% उसको आराम मिले, तो बाद में आपसे संपर्क करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी को कोई भी समस्या है, बड़ी सी बड़ी समस्या, अगर यहाँ तक की है कि तंत्र लाइन में कोई भी उसको अगर समस्या हो रही है, किसी भी तरह की उसको अगर पीड़ा है या कोई उलझन हो रही है, कभी कभी क्या होता है कि डरने लगते हैं, चौंकने लगते हैं, इस तरह की मतलब अगर कोई समस्या है तो आप एक काम करिए, बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही अच्छा उपाय है। एक काम करिएगा कि अगर ऐसा कभी भी आपके साथ हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है आपके साथ,